स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे फ्लो नेट्स के बारे में। फोर्थ सेमेस्टर डिप्लोमा में आपका दिया हुआ जो बचा हुआ सिलेबस था इस लेक्चर के लिए वो क्या क्या है। सीपेज थ्रू अर्थन स्ट्रक्चर, उसके बाद फेरेटिक लाइन, फ्लो लाइन्स, इक्विपोटेंशियल लाइन, फ्लो नेट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो नेट, एप्लीकेशन ऑफ फ्लो नेट्स, इस सब के बारे में आज चर्चा करेंगे हम लोग इस लेक्चर में। ठीक है, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा वो डार्सी लॉ के थ्रू फ्लो पढ़ा, उसके बारे में उसके न्यूमेरिकल्स बनाए उससे रिलेटेड। ठीक है, लेकिन डार्सी लॉ जो बेस्ड है उसका जो एजम्पशंस है वो वन डायमेंशनल फ्लो के लिए वो वैलिड है। लेकिन क्या होता है अगर टू डायमेंशनल फ्लो होगा किसी भी अर्दन बॉडी के थ्रू, जैसे डैम है, ठीक है, डैम आपका अर्दन डैम है, मिट्टी का बना हुआ, क्ले का है बना हुआ, उसमें इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स होगा। उस वॉइड्स के थ्रू अगर आप लोग देखें, कंसिडर करें, ये अर्दन डैम है, ये अप स्ट्रीम है, ये लोअर स्ट्रीम है। ठीक है, अगर ये इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स के थ्रू इसमें फ्लो होने लगे इस तरह से, फ्लो होने लगे इस तरह से, तो क्या होगा, इसमें दो डायमेंशनल फ्लो कंडीशन हो रहा है। ठीक है, इसमें एक्स डायरेक्शन भी है और वाई डायरेक्शन भी, एक्स भी है और वाई भी है। तो इस तरह के फ्लो कंडीशन को इस तरह के फ्लो कंडीशन को स्टडी करने के लिए जो डार्सी है वो कोई इक्वेशन नहीं दिया था, वहाँ पे वो वैलिड नहीं होता है। ठीक है, इस तरह के फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए हम लोग लैप्लास इक्वेशन का सहायता लेते हैं और उसके थ्रू हम लोग नेटवर्क बनाते हैं जिसे हम लोग फ्लो नेट्स का नाम दिए हैं। और उस फ्लो नेट्स का प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो निकल के आया यहाँ पे कि फ्लो नेट्स जो है इसको समझने के लिए हम लोग किस इक्वेशन का मदद लेंगे, लैप्लास इक्वेशंस का, जो किसके लिए वैलिड था, दो डायमेंशनल फ्लो कंडीशन के लिए वैलिड है। ठीक है, अगर ये सॉइल मीडियम एनिसोट्रोपिक रहे, अलग अलग डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में जो परमेबिलिटी है वो अलग है, वाई डायरेक्शन में का परमेबिलिटी अलग है, तो लैप्लास इक्वेशन का जो इक्वेशन बन के आता है वो क्या है, पार्शियल ऑफ एच डिवाइडेड बाय पार्शियल x2 पार्शियल 2h डिवाइडेड पार्शियल y2, सॉरी यहाँ पे ky होगा, जहाँ पे kx और ky क्या है, परमिएबिलिटी इन x डायरेक्शन, परमिएबिलिटी इन y डायरेक्शन इक्वल्स टू 0। ये लैप्लास इक्वेशन है दो डायमेंशनल फ्लो कंडीशन के लिए। और सॉइल का मीडियम कैसा रहना चाहिए, नॉन आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक मीडियम। ठीक है, अगर यही सॉइल आइसोट्रोपिक हो जाएगा, आइसोट्रोपिक मीडियम का रहेगा सॉइल, तो जो लैप्लास इक्वेशन है वो kx इक्वल्स टू ky हो जाएगा, ये आपस में ये दोनों बराबर हो जाए, परमिएबिलिटी इन x डायरेक्शन इक्वल्स टू परमिएबिलिटी इन y डायरेक्शन, तब इक्वेशन जो बनता है वो पार्शियल 2h, ये इक्वेशन बन के आता है। ठीक है, जहाँ पे h क्या है, अवेलेबल हेड एट पर्टिकुलर x पॉइंट, अवेलेबल हेड एट पर्टिकुलर y पॉइंट। इस तरह से ये इक्वेशन फ्लो इक्वेशंस को दर्शाता है। इसके थ्रू हम लोग नेटवर्क बनाते हैं, कंप्लीट नेटवर्क बनाते हैं, और उस नेटवर्क का यूज़ जो है बहुत तरीके से किया जा सकता है। इस अर्दन बॉडी के थ्रू डिस्चार्ज कितना होगा, किसी पर्टिकुलर चैनल में डिस्चार्ज कितना होगा, इसमें बहुत सारा चैनल बन रहा है जिस टर्म्स को हम लोग आगे समझेंगे, बहुत सारा लाइंस बन रहा है, उस लाइंस का क्या नाम है, चैनल्स का क्या नाम है, कंप्लीट जो नेटवर्क बनता है उस नेटवर्क में कितना टेक्निकल्स पॉइंट है, सब के बारे में हम लोग डील करेंगे और इसका एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी समझेंगे। फिलहाल समझते हैं कि ये जो नेटवर्क बनता है वो इस इक्वेशन पे बेस्ड, हर एक लाइंस का हम लोग डायग्राम बनाते हैं। फ्लो नेट्स क्या है, इस इक्वेशन का एक तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही है। ठीक है, ये इक्वेशन जो है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ही हम लोग फ्लो नेट्स बना पाते हैं, और उस फ्लो नेट से हम लोग डिस्चार्ज बैठे बैठे निकाल पाएंगे किसी भी अर्दन बॉडी के थ्रू, जैसे डैम के थ्रू। अब फ्लो नेट्स को समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले सपोज करिए ये कोई अर्दन बॉडी है, डैम है। डैम क्यों बनाया था, वाटर को स्टोर करने के लिए, फर्दर इसका एप्लीकेशन इरिगेशन या फिर नेविगेशन या फिर पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, ये अप स्ट्रीम साइड है, ये डाउन स्ट्रीम साइड है। अब डाउन स्ट्रीम में वाटर कैसे है, जब बस अप स्ट्रीम हम लोग स्टोर किए थे, बीच में बैरियर है,
तो ये डाउन स्ट्रीम में वाटर इसलिए है ताकि नीचे या विद इन द बॉडी अगर ये सॉइल का है, अगर ये ग्रेविटी डैम नहीं है, अर्दन डैम है, तो इस बॉडी के थ्रू क्या हो सकता है, सीपेज हो सकता है और कुछ पोर्शन ऑफ द वाटर इसको ट्रैवल करके डाउन स्ट्रीम में क्या हो सकता है, पहुंच सकता है। ठीक है, तो इसी डिस्चार्ज को, कितना अमाउंट ऑफ वाटर पर सेकेंड डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, इस डिस्चार्ज को हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, फ्लो नेट्स के थ्रू उसको हम लोग समझेंगे। अगर ये ग्रेविटी बॉडी है, सपोज करिए मैसनरी स्ट्रक्चर है, ये पत्थर का या ईंट का बना हुआ है, विद इन द बॉडी अगर सीपेज नहीं हो रहा है तो भी जो अगर जिस पे ये रखा हुआ है, जिस बेड पर, अगर ये परमिएबल है, ये सॉइल का है, अगर इसके इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स के थ्रू भी क्या हो सकता है, सीपेज हो सकता है। सपोज करिए कुछ दूरी के बाद ये रॉक है, यहाँ से सीपेज नहीं होगा, लेकिन इस पैसेज से सीपेज हो सकता है और डाउन स्ट्रीम में क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। ठीक है, जैसे इस लाइंस को क्या बोलते हैं लोग, हम ये समझेंगे हम लोग कुछ देर में। ये डैम है, ये डैम को हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्रेविटी डैम। ठीक है, और ये जो लाइंस आपको दिख रहा होगा, ये लाइन कौन सा लाइन है, फ्लो लाइन या स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन या फिर फ्लो लाइन या फिर साई लाइन, तीनों एक ही बात है। ठीक है, और दो स्ट्रीम लाइन या दो फ्लो लाइन के बीच में जो चैनल, नाली जैसा आपको दिख रहा होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लो चैनल। इस जैसे एक चैनल ये हो गया, यहाँ पे कितना टोटल नंबर ऑफ चैनल्स है, पहले कितना नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स है या स्ट्रीम लाइन्स है उसको काउंट करें, तो 1 2 3, आप बोलेंगे 3, लेकिन 3 गलत है। ठीक है, एक फ्लो लाइन इसके पेरीफेरी से सटता हुआ भी इस तरह से फ्लो होगा, एक फ्लो लाइन ये अपने आप में हो गया, दूसरा फ्लो लाइन, तीसरा फ्लो लाइन, चौथा फ्लो लाइन और ये पांचवा फ्लो लाइन। ठीक है, इस तरह से टोटल नंबर ऑफ फ्लो लाइन्स इसमें कितना बन रहा है, 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स का बात करें तो नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स जो होता है, नंबर ऑफ फ्लो लाइन से एक कम होता है। ठीक है, कितना चैनल, कितना पैसेज, कितना रास्ता, एक रास्ता इसके थ्रू हो सकता है पास वाटर, दूसरा, तीसरा और चौथा कुछ अमाउंट ऑफ वाटर नीचे से भी पास होगा। तो नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स कितना हो गया, 4, 1 2 3 4। ठीक है, नंबर ऑफ फ्लो लाइंस कितना हो गया, 5। ठीक है, अब फ्लो लाइंस और फ्लो चैनल्स के बारे में हम लोग समझ गए किसे बोलते हैं। ठीक है, अब अगला जो टर्म है वो है इक्विपोटेंशियल लाइन, इक्विपोटेंशियल लाइन, इसी को हम लोग फाई लाइन से भी समझते हैं। फाई लाइन क्या होता है, वाटर के इक्वल हेड को, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इक्वी मतलब इक्वल हेड को मिलाने वाला जो इमेजिनरी लाइंस है किसी भी नेट में, इस फ्लो नेट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन। ठीक है, जैसे इस लाइन पे अगर बात करें, पर्टिकुलर इस लाइंस पे जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ये चैनल जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, इस लाइन पे अगर बात करें, फॉर एग्जांपल ये 10 मीटर का हेड है, तो इस लाइन पे कहीं भी हम लोग चले जाए तो अवेलेबल वाटर का हेड यानी पोटेंशियल कितना रहेगा, 10 मीटर ही रहेगा। ठीक है, सपोज करिए 2 मीटर यहाँ पे अवेलेबल हेड बचा, यहाँ पे जाहिर सा बात है अप स्ट्रीम में हेड ज़्यादा रहता है, डाउन स्ट्रीम में कम, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है वाटर का। ठीक है, तो ये इस लाइन पे, इस पर्टिकुलर लाइन पे अगर बात करें, कहीं पे भी इस लाइन पे चल जाए, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे चल जाए, तो अवेलेबल वाटर का जो हेड रहता है वहाँ पे अवेलेबल। फॉर एग्जांपल हम लोग 10 मीटर लिए, वहाँ पे कितना है, 2 मीटर, तो इस लाइन पे कहीं भी जाए वाटर का हेड जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 मीटर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये अपने आप में ये लाइन और ये लाइन कैसा लाइन है, इक्विपोटेंशियल लाइन। ठीक है, इस फ्लो नेट्स में, इस फ्लो लाइंस के अक्रॉस यानी 90 डिग्री पे बहुत सारा ऐसा इक्विपोटेंशियल लाइन आप लोग को मिलेगा, अलग अलग हेड का, अलग अलग वाटर हेड का। जैसे यहाँ पे 100% वाटर हेड था यानी 10 मीटर है, तो कोई भी लॉस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही सॉइल के मीडियम्स के थ्रू जाएगा तो कुछ ना कुछ लॉसेस होगा, क्योंकि उसको बहुत सारा फ्रिक्शन का सामना करना पड़ रहा है, इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स हो के थ्रू जाना पड़ रहा है, तो बहुत सारा इसका पोटेंशियल जो है वो ट्रैवल करने में क्या होगा, लॉस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक लाइंस लिए, अब इस लाइंस पे जो हेड रहेगा वो जितना भी पॉइंट्स है सब पे इक्वल हेड रहेगा, लेकिन ये हेड जो है इस 10 मीटर से थोड़ा कम जाएगा। ठीक है, क्योंकि
इस पैसेज को पास करने में कुछ ना कुछ एनर्जी, जो वाटर का एनर्जी था यहाँ 10 मीटर, उसमें कुछ अमाउंट, कुछ पार्ट वो क्या हो जाता है, घट जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने में जो ड्रॉप हुआ एनर्जी का, उस टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे जो वाटर का अवेलेबल हेड है वो कितना है, 8 मीटर। ठीक है, पिजोमेट्रिक के थ्रू हम लोग अगर इसके थ्रू, इसके अलोंग हम लोग वाटर का हेड अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एग्जांपल लेते हैं, कितना, 8 मीटर बचा, तो इस पॉइंट पर, इस लाइन पे कहीं भी चले जाए तो वाटर का हेड कितना मिलेगा, 8 मीटर ही मिलेगा। ठीक है, आगे जाते हैं, जैसे इस लाइन पे 6 मीटर है, तो यहाँ पे ड्रॉप कितना हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, 2-2 मीटर का पोटेंशियल ड्रॉप होते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप था 2 मीटर तो बचा 8 मीटर, इस पे यहाँ पे 2 मीटर तो बचा कितना, 6 मीटर। सपोज करिए एक लाइन और लेते हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन और लेते हैं, यहाँ पे भी 2-2 मीटर का ये जो ड्रॉप होना चाहिए इक्वल अमाउंट का होना चाहिए, नंबर ऑफ, उसको हम लोग समझेंगे फर्दर एग्जांपल के थ्रू। अभी समझिए हर एक ड्रॉप कितना का ले रहे हैं, 2-2 मीटर का ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो अवेलेबल हेड बचा वो कितना मीटर का बचा, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4। ठीक है, अब ये 2 मीटर का जैसे ड्रॉप है, तो इस पॉइंट पे जो अवेलेबल हेड है वो कितना आपको दिख रहा है, 2 मीटर का दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कंप्लीट जाल बन गया, एक नेटवर्क बन गया। इसी नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो नेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा प्रॉपर्टीज़ है इस फ्लो नेट्स का। हाँ, जैसे कि 2-3 प्रॉपर्टी तो बातों बातों में डिस्कस कर दी हम लोग, कि फ्लो लाइंस, इसे फ्लो लाइंस बोलते हैं या फिर हम लोग साई लाइंस बोलते हैं। और एक साई लाइन दूसरे साई लाइन को आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है, काटता नहीं है, पैरेलल जाएगा इस तरह से। ठीक है, और फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में आपस में जो ये एंगल बन रहा है, ये ऑर्थोगोनल एंगल है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए आपस में। फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइन एक दूसरे को कितने डिग्री पे काटता है, 90 डिग्री के पे काटता है। ठीक है ठीक है, और 2 फ्लो लाइंस और 2 इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच का जो एरिया है, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं फ्लो फील्ड। क्या बोलते हैं, फ्लो फील्ड। एक एक टर्म को आराम आराम से आप लोग समझिए, उसको मेमोराइज्ड भी करिए। ठीक है, ये फ्लो फील्ड हो गया। और फ्लो चैनल्स के बारे में पहले भी पढ़ लिए हम लोग, जैसे कि ये कंप्लीट 2 फ्लो लाइंस के बीच में ये जो पैसेज है, रास्ता है, इसे फ्लो चैनल्स बोलेंगे। ठीक है, फ्लो चैनल्स, फ्लो फील्ड्स, पोटेंशियल ड्रॉप, इक्विपोटेंशियल लाइन, स्ट्रीम लाइंस, फ्लो लाइंस, इसके बारे में हम लोग अभी तक समझे। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लो नेट्स। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके हर एक पॉइंट्स को डील करेंगे। फ्लो लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस मीट ईच अदर ऑर्थोगोनली, मतलब ये फ्लो लाइंस है और ये इक्विपोटेंशियल लाइन है, एक दूसरे से कैसे मीट करता है, 90 डिग्री पे ऑर्थोगोनली मीट करता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, इसको मेमोराइज करिए, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में हूबहू ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा पॉइंट, देयर कैन बी नो फ्लो अक्रॉस फ्लो लाइंस। ठीक है, ये फ्लो लाइंस के अक्रॉस फ्लो नहीं होगा, इसके विदिन होगा। 2 फ्लो लाइंस के विदिन फ्लो होगा, लेकिन इसके अक्रॉस फ्लो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद एरिया बाउंडेड बिटवीन 2 फ्लो लाइंस इज कॉल्ड फ्लो चैनल्स। देखा, जैसा कि पहले भी बताया, ये 2 फ्लो लाइंस के बीच में जो एरिया बाउंडेड है, इस एरिया को हम लोग, इस चैनल्स को क्या बोलते हैं, फ्लो चैनल बोलते हैं। ठीक है, इस नाला जैसा जो स्ट्रक्चर बना है इस बीच में, 2 फ्लो लाइंस के बीच में, इस चैनल्स को बोलेंगे फ्लो चैनल्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, फ्लो चैनल्स, क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू ईच चैनल इज सेम। ठीक है, जैसे डिस्चार्ज जो है हर एक चैनल से क्या होगा, सेम होगा। जितना डिस्चार्ज इस चैनल से होगा उतना ही डिस्चार्ज इस चैनल से, हर एक चैनल्स के थ्रू जो डिस्चार्ज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। उसके बाद अगला पॉइंट है, एरिया बाउंडेड बिटवीन 2 एडजेसेंट इक्विपोटेंशियल लाइन एंड फ्लो लाइंस इज रिफर्ड टू बी फ्लो फील्ड। ठीक है, ये फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइंस के बीच में जो एरिया बना, ये वाला एरिया, जैसे हैच पोर्शन से दिखाया था, ये वाला एरिया, इस एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लो फील्ड बोलेंगे। अगला पॉइंट है, फॉर आइसोट्रोपिक मीडियम फ्लो फील्ड इज कंसिडर टू बी स्क्वायर एंड फॉर इन आइसोट्रोपिक मीडियम या नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम फ्लो फील्ड इज कंसिडर टू बी रेक्टेंगुलर। ठीक है, जैसे आइसोट्रोपिक मीडियम रहेगा जिसमें इस डायरेक्शन का जो परमिबिलिटी है और इस डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन का परमिबिलिटी दोनों सेम रहेगा, तो फ्लो फील्ड जो बनता है वो किस शेप का, अप्रॉक्सीमेटली स्क्वायर शेप का बनेगा। ठीक है, वही नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम है, एक्स डायरेक्शन का कुछ अलग परमिबिलिटी, वाई डायरेक्शन का अलग परमिबिलिटी, तो ये जो शेप ऑफ द फ्लो फील्ड है ये कैसा कंसिडर किया जाए, कैसा हम लोग कंसिडर करेंगे, रेक्टेंगुलर। ठीक है, उसके बाद है लॉस ऑफ हेड बिटवीन 2 इक्विपोटेंशियल लाइंस, दैट इज इक्विपोटेंशियल ड्रॉप रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल इक्विपोटेंशियल लाइंस। ठीक है, ये 2 इक्विपोटेंशियल लाइंस के बीच में ये जो ड्रॉप है, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप
ड्रॉप के नाम से जाना जाएगा। और ये इक्विपोटेंशियल ड्रॉप हर एक इक्विपोटेंशियल लाइंस के बीच में जो हम लोग कंसिडर करेंगे वो कांस्टेंट होगा। जैसे 2-2 मीटर का यहाँ पे इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कंसिडर किए थे, तो ये 2-2 मीटर का, ऐसा नहीं कि इसके लिए 2 मीटर, इसके लिए अगला 3 मीटर ले लेंगे। इक्विपोटेंशियल ड्रॉप जो लेंगे वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। हर एक इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच का जो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप है, ये ड्रॉप हम लोग को क्या करना है, नेटवर्क बनाने में सेम रखना है, ठीक है। उसके बाद है फ्लो नेट रिमेन्स चेंज इफ बाउंड्री कंडीशन आर नॉट अल्टर्ड, या फिर नॉट चेंज, ठीक है। एक बार फ्लो नेट किसी भी अर्दन बॉडी के स्ट्रक्चर के नीचे या फिर ग्रेविटी डैम के नीचे अगर बना लिए, ये फ्लो नेट बहुत दिन तक काम करता रहता है। वो फ्लो नेट को बहुत टाइम तक डिस्चार्ज निकालने के लिए, उस अर्दन बॉडी के लिए डिस्चार्ज निकालने के लिए यूटिलाइज किया जाता है, जब तक कि इसका बाउंड्री कंडीशन क्या, जितना भी एक्स्ट्रा, जैसे कि हाइट ऑफ द डैम हो गया, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन को अगर चेंज नहीं किया जाए, ठीक है, जैसे इसका डेप्थ है ये कांस्टेंट ही रहेगा, और वाटर का जो हेड है वो सबको भी चेंज नहीं किया जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस नेट को बहुत टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। वो नेट चेंज नहीं, फ्लो नेट जो है वो चेंज नहीं होगा। अब हम लोग समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ ये जो फ्लो नेट है, हम लोग फ्लो नेट ड्रॉ क्यों करते हैं। किसी भी डैम के थ्रू या डैम के विदिन जो सीपेज होता है, सीपेज का डिस्चार्ज का अमाउंट निकालने के लिए, कितना मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज हो रहा है, इस वैल्यू को निकालने के लिए ही हम लोग फ्लो नेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और कितना हेड बचा है ये सब भी निकालने के लिए हम लोग फ्लो नेट्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये आपका ग्रेविटी डैम है, हाँ, इसके नीचे से ऐसे फ्लो लाइन से बनाया, जैसे कि पहले बनाया था। अभी सपोज करिए ये हार्ड स्ट्रैटम है नीचे। अभी यहाँ पे बताइए नंबर ऑफ फ्लो लाइंस कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। सेम एग्जांपल को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हेड था 10 मीटर का, H1 इसको मानिए, यहाँ पे H2 हेड है कितने मीटर का, 2 मीटर का सपोज करिए। तो जो हेड लॉस हुआ है टोटल, इस पैसेज को पास करने में टोटल हेड लॉस जो हुआ है, टोटल हेड लॉस को सपोज करिए H मानिए इक्वल्स टू H1 माइनस H2 इक्वल्स टू 10 माइनस 2 इक्वल्स टू 8 मीटर का हेड लॉस हुआ है कंप्लीट ये पैसेज को ट्रैवल करने में, ठीक है। तो हम लोग जैसे पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल ड्रॉप निकालते हैं, तो इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकलेगा, जैसे हर एक इक्विपोटेंशियल को क्रॉस करने में कितना हेड ड्रॉप हुआ है, ठीक है, पर यूनिट कितना हेड ड्रॉप हुआ है उसको हम लोग निकालते हैं। तो टोटल हेड ड्रॉप 8 मीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप 1 2 3 4, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप 4 है और टोटल हेड लॉस 8 मीटर है, तो 8 डिवाइडेड बाय 4, यही डेल्टा एच, यानी कि हर एक फ्लो इस तरह से फील्ड को क्रॉस करने में कितना ड्रॉप हुआ है, हर एक फ्लो फील्ड को क्रॉस करने में 2-2 मीटर का ड्रॉप हुआ है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। जैसे यहाँ पे हेड 100% था, 10 मीटर हेड है वाटर का, पोटेंशियल एनर्जी 10 मीटर होगा, यहाँ पे 2 मीटर तो 8 मीटर का इक्विपोटेंशियल यहाँ पे हेड बचा, यहाँ पे 6 मीटर, यहाँ पे 4 मीटर, और इस लाइन पे कितना बचा है, 2 मीटर का हेड बचा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फ्लो नेट का यूज़ कर सकते हैं टोटल डिस्चार्ज कितना हो रहा है इसको निकालने में। हम लोग टोटल इसके थ्रू जो डिस्चार्ज है, कितना मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज हो रहा है उसको निकालने में यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, पहले एक छोटे से चैनल्स के थ्रू, इस चैनल्स के थ्रू कोई भी एक चैनल पकड़िए, उसके थ्रू हम लोग डिस्चार्ज निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके थ्रू जो सपोज करिए इस चैनल को हम लोग पकड़ते हैं और थोड़ा कंसिडर करते हैं ये एक लीनियर यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है, और डार्सी लॉ को हम लोग वहाँ पे पुट करते हैं। डार्सी लॉ से हम लोग डिस्चार्ज कैसे निकालते थे, KIA, ठीक है। आई को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड लॉस्ट टू फ्लो अक्रॉस दिस लेंथ, ठीक है, कितना हेड यूटिलाइज हुआ है इस लेंथ को क्रॉस करने में। अगर ये आइसोट्रोपिक मीडियम है तो ये विड्थ अगर B माने तो ये भी कितना होगा, B ही होगा, और उस डायमेंशन को यूनिट माने हैं, 1 माने इस लेंथ को, ठीक है। ये B है, ये B है, स्क्वायर शेप का अगर ये बना, अगर आइसोट्रोपिक मीडियम है, ठीक है, तो इस विड्थ को क्रॉस करने में कितना पोटेंशियल यूटिलाइज हुआ है, कितना पोटेंशियल खर्च हुआ है, ठीक है। उस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेल्टा एच बोल रहे हैं। डेल्टा एच को ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, डेल्टा एच को हेड, ये एच था, 8 मीटर क्या था, एच था, टोटल हेड यानी 10 माइनस 2, 8 मीटर का टोटल हेड, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप,
ठीक है। एन डी नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ है, एन डी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका जो ये है उसका जो हम लोग नेम देते हैं नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप का एन डी से सूचित करते हैं। तो 1 2 3 4 एन डी का वैल्यू 4, एच का वैल्यू 2, ठीक है। आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेड यूटिलाइज टू ओवरकम या फिर टू फ्लो बी विड्थ, यानी हर एक फ्लो फील्ड को क्रॉस करने में कितना हेड यूटिलाइज हुआ है, डेल्टा एच, ठीक है। कितने लेंथ को क्रॉस करने में, बी लेंथ को क्रॉस करने में, ठीक है। इस लेंथ को क्रॉस करने में कितना हेड यूटिलाइज हुआ है, डेल्टा एच, उसी को हम लोग आई बोलते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बोलते हैं, इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। अब क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया जिसके थ्रू फ्लो हो रहा है, फ्लो इस डायरेक्शन से हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि ये लेंथ इंटू विड्थ उस डायरेक्शन का कितना हम लोग विड्थ कंसिडर के 1 मीटर, और ये लेंथ कितना है बी, जो कि स्क्वायर शेप का है, अगर ये बी कंसिडर किए तो ये भी कितना होगा, बी ही होगा। यानी क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये बी और ये बी कट गया तो के इंटू डेल्टा एच, और डेल्टा एच को अगेन हम लोग एच डिवाइडेड बाय एन डी ऐसे लिख सकते हैं। यानी एक फ्लो चैनल से कितना डिस्चार्ज होगा उसका वैल्यू ऐसे निकल गया, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तो टोटल डिस्चार्ज थ्रू इस फ्लो नेटवर्क के थ्रू टोटल डिस्चार्ज कितना होगा, तो नंबर ऑफ जितना फ्लो चैनल्स है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एक चैनल से इतना डिस्चार्ज हो रहा है तो टोटल चैनल से, एक चैनल 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ चैनल्स कितना है, 4 है। नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स को एन एफ से अगर रिप्रेजेंट करें तो के इंटू एच डिवाइडेड बाई एन डी इंटू नंबर ऑफ फ्लो चैनल, एन एफ से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो अमाउंट बन के आता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज, टोटल डिस्चार्ज, ठीक है। ये फ्लो नेटवर्क के थ्रू टोटल डिस्चार्ज कितना होगा, ये डिस्चार्ज पर्टिकुलर इस पॉइंट पे सेम रहेगा, क्योंकि जो क्वांटिटी एक बार इन कर गया वो क्वांटिटी एक बार वही क्वांटिटी बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ पे डिस्चार्ज, हर एक क्रॉस सेक्शन पे डिस्चार्ज क्या होगा, सेम होगा, कंटिन्यूटी इक्वेशन को अगर फॉलो करें लैप्लास इक्वेशन तो, ठीक है। इस तरह से हम लोग टोटल डिस्चार्ज का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। जहाँ पे के क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, अगर आइसोट्रोपिक मीडियम है तो एक ही के होगा, ठीक है। के एक्स के वाई नहीं लिखेंगे, सिंपली के लिखेंगे। एच क्या है, टोटल हेड लॉस, यानी 10 मीटर माइनस 2 मीटर। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का बात करें, आपके लिए एग्जामिनेशन में कुछ और भी क्वेश्चन रह सकता है, मतलब इसका वैल्यू कुछ और भी दे सकता है, ठीक है। या फिर फ्लो विद इन द बॉडी भी हो सकता है, यही नेटवर्क को विद इन द बॉडी अगर बना दे तो जो इक्वेशन है वो सेम रह जाएगा, उसमें कहीं बदलाव नहीं है, ठीक है। बस फिगर डायग्राम चेंज हो जाएगा। उसके बाद एन डी क्या है, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स, कई बार ऑब्जेक्टिव दे देता है जहाँ पे लिखा रहता है नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप इतना है, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स इतना है, हेड जो टोटल हेड यूटिलाइज हो गया है, हेड लॉस जो है वो इतना है, कोएफिशिएंट ऑफ परमिटिविटी कितना है, इतना वैल्यू दे दिया है। तो डिस्चार्ज निकालने के लिए अगर पूछा जाए तो इस इक्वेशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। यही एक बड़ा एप्लीकेशन है फ्लो नेट का, ठीक है। इस पर बेस्ड आप लोग कुछ क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम में यूज़ करना रहे, जहाँ पे के एक्स अलग है, के वाई अलग है, तो हम लोग को एवरेज परमिटिविटी निकालना पड़ेगा। एवरेज परमिटिविटी कैसे निकालेंगे, के एक्स अंडर रूट ऑफ के एक्स इंटू के वाई, इस तरह से करके हम लोग एवरेज परमिटिविटी निकाल के और यहाँ पे के एवरेज का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आप लोग अपने स्टैंडर्ड बुक में कर सकते हैं, वैसे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं है आपके सिलेबस में, फिर भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इस चैप्टर से, इसलिए इसका भी आप लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें।